महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पशुपालन डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने अजबधाम में किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण। अजबधाम फतेहपुर देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को शुद्ध करने के उद्देश्य से 14 फरवरी शाम 4 बजे पशुपालन व डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकाल हम सभी की रक्षा करे, पूरे प्रदेश पर उनकी कृपा बरसे। शिवरात्रि के पावन पर्व पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों को समर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि जो 2023 में इसका भूमि पूजन हमने ही किया था और आज 2026 को हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि बीजेपी में काम तेज गति से हो रहा है। बताना चाहता हूं कि भवन के लिए स्वीकृत राशि 3 करोड़ 6 लाख की लागत इसमें स्वीकृति हुई थी, जिसमें से कुछ परसेंट 16% ब्लू में ठेकेदार ने काम लिया था। लगभग 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार की लागत से अब भवन बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर डॉक्टरों को रहने की सुविधा होगी। यह क्षेत्र वास्तव में दूर दूर तक फैला हुआ है। वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। पहले कोई विवाद होता था तो उसे पटियागढ़ हटा जाना होता था। अब बहुत सारे उपचार यहाँ हो सकेंगे। पहले यह होता था कि अस्पताल तो बन जाते थे लेकिन डॉक्टर नहीं होते थे। यह हालत अभी भी है, लेकिन उसे कमी को तेजी से दूर किया जा रहा है। 10,000 डॉक्टरों की भर्ती हो रही है। 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों के पद स्वीकृत हुए हैं। यह प्रमाणी मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़ी सौगातें दी थी। पहले फतेहपुर नाम परिवर्तन कर अजबधाम, जो रिकॉर्ड में भी दुरुस्त हो चुका है। दूसरा स्कूल का नाम और एस संघ के तृतीय संचालक आदरणीय सुदर्शन जी, जिनका बचपन यहाँ बीता। उनके पिता यहाँ वन विभाग में सर्विस करते थे और भी उसी पद पर पहुंचे जहाँ पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ के स्कूल का नाम सुदर्शन जी के नाम पर रखा गया। यहाँ की टीम स्कूल के लिए कुछ अच्छा काम करे। आदरणीय सुदर्शन जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सभी सहयोग करें। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास, अरविंद पटेल, मंडल अध्यक्ष बटियागढ़ करण सिंह लोधी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, मंगल कुशवाहा, संदीप गुप्ता, राजावीर सिंह चौहान, शिवांक असाटी, राधिका पटेल, गोविंद पटेल, चंद्रभान पटेल, बिहारी सिंह परवर, देवेंद्र चौधरी, राम विशाल पटेल, प्रकाश वड़गया, विजय जैन, रेसू गुप्ता, विजय सिंह के साथ बीजेपी के सभी पदाधिकारी सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन पर अजबधाम मंडल अध्यक्ष श्याम गर्ग सभी का आभार व्यक्त किया। का लोकार्पण हुआ, जो लगभग 2 करोड़ 70 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ। ये सभी यहाँ की जनता, आसपास की जनता के लिए समर्पित है। बहुत जल्दी डॉक्टर की प्रतिस्थापना होकर तो ये प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा पिछड़ा इलाका होने की वजह से यहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं था। इस अस्पताल का लाभ सबको मिलेगा। खासतौर से यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, पिछड़ा गरीब लोग रहते हैं, उनको होगा। क्योंकि कोई भी काम होता था, बीमार होता था तो उनको या तो बटियागढ़ जाना पड़ता था या हटा जाना पड़ता था, जो लंबी दूरी होती थी। उससे दूरी भी कम होगी, इलाज भी तुरंत मिलेगा। मेरी ओर से सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एक तो जैसे हम लोग पिछली बार यहाँ जब थे, आपको ध्यान होगा ये इसका भूमि पूजन भी हमने किया था। और ये खुशी की पूजन करे, कोई अगर उसका लोकार्पण कर दे तो अपने आप में ये कहानी कहती है कि सरकार काम तेज गति से कर रही है। तो 2023 में मुझे याद है, जहाँ से 2023 में इसका भूमि पूजन हुआ था और आज ये 26 की शुरुआत में बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर 2 बड़ी सौगातें हैं, जिसको अजबधाम, जब इसका नाम रखने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसका पत्र इसका सब जारी हो गया और अब ये रिकॉर्ड में भी अजबधाम के नाम से फतेहपुर जाना जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात, शायद बहुत लोगों को नहीं पता, यहाँ पर हमारे RSS संघ के तृतीय संघ चालक, सरसंघ चालक आदरणीय सुदर्शन जी, यहाँ उनका बचपन यहाँ बीता और एक याद के लिए, हालांकि वो कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ उनके पिताजी शायद वन विभाग में कार्य करते थे, तो उस समय उनका बचपन यहाँ बीता और
आपको बताना चाहता हूँ, वो उस पद तक पहुंचे जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते। ये हमारे लिए गर्व की बात थी। तो यहाँ का स्कूल का नाम भी उनके नाम पर, आदरणीय सुदर्शन जी के नाम पर रखा गया, परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पर लिए लगभग 40,000 से अधिक पद स्वीकृत हुए हैं, जो नर्सों के हैं, स्टाफ, दूसरा स्टाफ है, बाहरी स्टाफ है, ऑपरेशन, मतलब बहुत सारी चीजें। खासतौर से सरकार ने स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता की है और उसकी लगातार भर्ती की जा रही है। मित्रों, यहाँ पर मुझे लगता है 2-3 कामों की बात करना आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ वो बात नहीं करेंगे तो ये लोगों के मन में रह जाएगा कि पता नहीं हुआ कि नहीं। इस यहाँ पास की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोग को आती हर बार, ये बड़ौदा से तालगांव स्वीकृत हो गया था, मतलब स्वीकृत है, टेंडर लगा था, किन्हीं कारणों से टेंडर कैंसिल हो गया था, फिर से टेंडर लग रहा है। मेरी कोशिश ये कि बरसात के पहले उसका काम शुरू हो जाए और वहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि वो बड़ा गांव के पास अगर बाहर से बड़े गांव के लोग रास्ता दे देंगे तो वो सीधा इंटरकनेक्टिविटी उसकी सीधे उस रोड से इस रोड को हो जाएगी। तो यार है तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दो, चलाने सब चलाने। यहाँ की एक टीम उस स्कूल के लिए कुछ अच्छा करने के लिए एक उनकी मूर्ति का वो लगाए अपन, और उनके लिए और क्या कर सकते हैं, योजना बना करके, और उसमें पूरा हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। ऐतिहासिक यहाँ पर कार्यक्रम करें, जिसमें संघ के बड़े से बड़े कोई पदाधिकारी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, और मन से हम ये काम करना चाहते हैं। तो आप सब इस पर योजना में खासतौर से आप लोग इसमें काम करते संघ, वो लोग इस काम को हाथ में लेंगे और इसको आगे हम मूल हमला ड्रामा पहचाने की कोशिश करेंगे और अच्छा सा कोई कार्यक्रम हो। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को कथा में शामिल होना है, ऐसा नहीं हो कि हम अपनी कथा कहते कहते वहाँ की कथा सुनना भूल जाए। तो आप सबके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, और जो भी किसी की बात अगर कोई करना तो मैं नीचे उतरूंगा तो अपनी बात भी कह लेंगे, और जब कभी भी मेरी किसी को जरूरत पड़े मुझे फोन भी कर सकते हो, करते भी होंगे मुझे लगता, और जो कोशिश मेरी हो सकती है काम करने की मैं कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा हो कि हमने बात की, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपका काम करके आपको उत्तर देने का भी प्रयास करूँ। इस क्षेत्र की सभी जनता का मैं बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, हमेशा जैसा प्यार और स्नेह आप